ओम शांति। सुबह 4 बजे से 5 बजे तक उठकर भगवान को बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से याद करना है। यदि आपके जीवन में कोई भी विघ्न हो, परिस्थिति हो, इस योग के प्रयोग से कैसी भी परिस्थिति होगी वो सभी समाप्त हो जाएगी, वो सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है, एक विघ्न के बाद दूसरा विघ्न और तीसरा विघ्न, ऐसे हमारे जीवन में विघ्न आते ही रहते हैं। बाबा कहते हैं हमें निराश नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे पास अनंत शक्तियां हैं, उन अनंत शक्तियों को प्रयोग में लाओ। मैंने आपको सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया है। कैसी भी परिस्थिति आए, विघ्न आए, उसी प्रकार इन शक्तियों को यूज करो। इन शक्तियों को यूज करने से हमारे सभी विघ्न समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हमें सवेरे उठकर 5 या 7 मिनट उठकर हम यह संकल्प करें कि भगवान मेरे साथ हैं और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। यह अभ्यास का प्रयोग सिर्फ 7 दिन करना है। हमें रोज 7 बार करना है। आप बोल भी सकते हो और जो लिख लेते हैं वो लिख भी सकते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं विघ्न विनाशक हूँ। आज संकल्प कर दे, मेरे सभी विघ्न नष्ट हो रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर सभी विघ्न समाप्त हो जाएंगे। इस तपस्या मास में आप 18 दिन भी कर सकते हो। इसका बहुत सुंदर प्रयोग है और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपके जीवन में बहुत सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आपके जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर प्रयोग रख रही हूँ। परमपिता परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया था। बाबा ने हमें सर्वगुण संपन्न बनाया था। हम 16 कला संपूर्ण थे, निर्विकारी थे। और हम आत्माएं कितनी सतो प्रधान थी। धीरे धीरे हम आत्माएं कितनी तमो प्रधान बन गई हैं। आसुरी गुणों के कारण हम कितनी अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं। स्वयं परमात्मा आकर हमें इस अज्ञानता की निद्रा में जगाकर
और जगाकर हमें सच्ची सच्ची गीता ज्ञान सुनाते हैं। स्वयं परमात्मा आकर हमें सच्ची सच्ची गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम देव कुल की आत्माएं हो। तुम्हारे द्वारा हमें विश्व का कल्याण करना है। तुम निमित्त आत्माएं हो। बाबा आकर हमें अपनी सर्व शक्तियां देकर हमें आप समान बना रहे हैं। हम स्वयं भी परिवर्तन होकर और सर्व को परिवर्तन कराती हूँ। बाबा कहते हैं, हमें रूहों से रूहान करना है। हम बहुत सुंदर प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग से हम परमात्मा से शक्तियाँ लेकर सभी आत्माओं को देंगे। हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हमें विश्व का कल्याण करना है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। हमें संसार की आत्माओं को संदेश देना है। हमें कई माध्यमों से संसार की सभी आत्माओं को ज्ञान और योग सिखलाना है। बहुत सुंदर ही अनुभव करें। स्वयं को चार्ज करें और संकल्प करें। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। और चारों ओर देखें, करोड़ों आत्माएं, चमकती हुई आत्माएं अपनी बिरकुटी पर चमक रही हैं। अब हमें उनसे बातें करनी है। हम उनसे यह बातें करें जो हम उनसे कहना चाहते हैं। हम कहें, कैसी भी परिस्थिति हो, आज संसार में देख रहे हो कैसे कैसे विघ्न आ रहे हैं। इसी प्रकार हम उन आत्माओं से बातें कर सकते हैं। वे आत्माएं निश्चिंत और निर्भर हो जाएंगी। हम उनसे कह सकते हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है। हमें सभी आत्माओं पर कृपा और दया करनी है। हमें अपने संकल्पों से उन आत्माओं पर रहम और दया करनी है। अपने वाइब्रेशन उन आत्माओं को देने हैं। बाबा, सर्व आत्माओं का कल्याण हो।
सदा निर्भय रहना है, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। इस संसार में हम ऐसे ही वाइब्रेशन फैलाएं। सवेरे के समय जब सारा संसार सोया हुआ है, एक अज्ञान की निद्रा में और शांति की किरणें चारों ओर फैल रही होती हैं। अमृत बेला बहुत शक्तिशाली समय है। इस समय में हम जितना चाहे अपना भाग्य बना सकते हैं। शांति का वातावरण होता है। आप परमात्मा को कैसे भी याद कर सकते हो। सवेरे के टाइम 4 बजे से 5 बजे तक आप कहीं भी बैठकर या कार्य करते हुए आप किसी भी प्रकार से उस ईश्वर को याद कर सकते हो। बाबा कहते हैं आपको स्वयं को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, हमें कैसे भी याद कर सकते हो। लेटकर, बैठकर, खड़े होकर और हर कर्म करते हुए कैसे भी याद कर सकते हो। और बाबा ने तो ये भी कहा है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं कोई बड़ा कोई नहीं हूँ कि आपको हमारा डर है। मैं तो आपको पिता हूँ। पिता का कैसा डर। जैसे लौकिक में आप अपने पिता को कैसे भी याद करते हो, ऐसे ही हमें अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। अपने छत पर चले जाएं और बड़े प्यार से परमात्मा को याद करें। अमृत बेला एक शांति का माहौल होता है और मनसा द्वारा पूरे विश्व में संदेश दे। जैसे हम एक दूसरी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, ऐसे ही हमें मनसा द्वारा सभी आत्माओं को संदेश देना है। हमारे अंदर सब शक्तियां समाई हुई हैं। हम सभी आत्माएं अनंत शक्तियों से भरपूर हैं और परमात्मा आया है हमें सर्व शक्तियां लौटाने। हम जितना चाहे अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भर सकते हैं। बाबा के पास तो शक्तियों का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। आप जितना चाहो ले सकते हो। परमात्मा स्वयं आकर आपको सत्य ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान के सागर हैं, सृष्टि के बीज रूप हैं। बाबा ने हमें जन्म जन्म की भक्ति का फल दे दिया है। इस संगम पर, इस पावन बेला पर मेरे खुदा दोस्त और मैंने अज्ञानता में भी कहा है भक्ति मार्ग में कि बाबा भगवान जब आप आओगे
तो हम आप पर बारी जाएंगे। अब स्वयं परमात्मा आया है, तो अपना अधिकार जमाओ, अपना अधिकार मांगो। भगवान स्वयं आए हैं हमें परिवर्तन करने के लिए। बाबा कहते हैं, आपने मुझे जन्म जन्म बुलाया है और मैं आ गया हूँ। मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ संगम पर। संसार की हर एक आत्माएं खिंची चली आ रही हैं। परमात्मा की लाइट और माइट की सर्वशक्तियों में समा रही हैं। ये परमात्मा को याद करने की विधि है। हम परमात्मा को कैसे भी याद कर सकते हैं। हमें किसी आत्माओं को ज्ञान में लेके आना है, तो हमें उसके अंदर की कमी कमजोरियों को नहीं देखना है, उनकी बुराइयों को नहीं देखना है, उनकी विशेषताओं को देखना है। हर एक आत्मा में विशेषता ही विशेषताएं हैं। हमें सवेरे उठते ही हमें संसार की सभी आत्माओं को जागृत करना है। और फिर उन्हें इसी प्रकार संदेश दें। फिर उनका मन अस्वीकार कर लेगा और परमात्मा को पहचान जाएंगे। हम मनसा सेवा कर सकते हैं। हम यह संकल्प करें, आप देवकुल की आत्माएं हो, आप देवकुल की आत्माएं हो। आपने जन्म जन्मांतर से परमात्मा से प्यार किया है और वो ईश्वर, वो खुदा दोस्त हम बच्चों के लिए ही आए हैं। यह बहुत सुंदर योग का प्रयोग है। आप बैठे बैठे, लेटे लेटे आप कैसे भी याद कर सकते हो। हम संसार की सभी आत्माओं को संदेश दे सकते हैं। हमें सभी आत्माओं को परिवर्तन करना है। हम सवेरे उठते ही हमें पूरे विश्व की सेवा करनी है। विश्व की सभी आत्माओं को शांति का दान दें। सभी को बहुत सुंदर सुंदर विचार दें। हमें उन आत्माओं को परमात्मा से मिलाना है। हम सभी आत्माओं को परिवर्तन कर सकते हैं। हमें इसी प्रकार परमात्मा को याद करना है। इस देह और देह की दुनिया से मुक्त हो जाएं, बेहद से मुक्त हो जाएं और बहुत अच्छे अच्छे स्वयमानों का अभ्यास करें। इससे आपके सभी बुरे विचार और संकल्प समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे संकल्प और बहुत सुंदर सुंदर विचार आएंगे। अपने
पिता परमात्मा को पहचाने और अपने जीवन को संवारे। अपने जीवन की यात्रा को मंगल मिलन बनाए, बहुत सुंदर बनाए। ओम शांति।